नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको किसान के 4 निकम्मे बेटों की कहानी सुनाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और प्रत्येक दिन अपने खेत में जाकर बहुत परिश्रम करता था। उसके 4 पुत्र थे। वह मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पुत्र बड़े हो गए तो उसे लगा कि अब उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह भी उसका साथ देंगे और वे उसके साथ काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब वह बड़े हुए तो वह बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके पुत्र बिल्कुल भी काम नहीं करते थे और बहुत आलसी थे। वह खेत में जाना भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान रहने लगा। वह सोचने लगा कि अगर यह ऐसे ही रहेंगे तो मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण अकेले कब तक करूँगा। एक दिन वह बहुत बीमार हो गया। आसमान में बहुत बादल छाए थे और उसे अपने सारे खेत की खुदाई भी करनी थी। वह बहुत बुरी तरह बीमार होने के बाद भी खेत पे जाता है और वहाँ पर काम करता है। एक दिन वह काम करते करते खेत में गिर जाता है। तभी उसका एक पड़ोसी उसे देखकर वहाँ आता है और कहता है कि भाई, आप बहुत बीमार हैं, अब आपसे इतना काम नहीं होता, तो घर रहा करो। लेकिन वह कहता है कि मेरी औलाद अच्छी नहीं है, वह काम नहीं करती, तो ऐसे में मैं क्या करूं। फिर वह परेशान होकर घर आ गया और देखता है कि उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वह उसे देखकर घबरा गया और उसके रोने का कारण पूछता है कि क्या हुआ। उसकी पत्नी बताती है कि आज हमारे बेटे मुझसे कुछ पैसे मांग रहे थे। मैंने पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने घर में चोरी करके जितने भी पैसे थे वह सभी चुरा कर वह बाज़ार गए हैं। किसान भी बहुत परेशान हो गया और उधर उसके बेटे बाज़ार में उन पैसों से खूब मज़े ले रहे थे। इधर उसका बूढ़ा बाप बहुत परेशान हो रहा था। जब उसके बेटे वापस आते हैं तो उसका पिता उन पर बहुत गुस्सा होता है कि तुम कहाँ पैसों को उड़ा कर आए हो और क्यों फालतू में खर्च कर रहे हो। अब घर में और पैसे नहीं है और अभी फसल आने को काफ़ी समय बाकी है, तो घर का गुजारा कैसे करेंगे। उसके बेटे इतने बेकार हैं कि उनको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से खाने को आएगा, कैसे घर का खर्च चलेगा। दोस्तों, उनकी माँ उनको बहुत समझाती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें खेत जाकर उनके साथ हाथ बंटवाना चाहिए। लेकिन वह नहीं मानते। फिर किसान मन ही मन में एक बात सोचता है कि क्यों ना मैं एक योजना बनाता हूँ। वह अपने बेटों से कहता है कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाऊँगा, तो मैं तुम्हें कुछ राज की बात बताना चाहता हूँ। इतना सुनते ही चारों बेटे उसके पास आकर बैठ गए और बोले, जल्दी बताओ पिताजी, क्या बात बताने जा रहे हो। किसान ने कहा कि मैंने कुछ समय पहले कुछ सोना और पैसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिए थे, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मैं घर में पैसे रख लूँगा तो तुम कहीं उसे चुरा ना लो। तुम्हारे डर से मैंने कुछ पैसे और सोना ज़मीन में दबा कर रख दिए थे। तो इतना सुनते वह चारों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी लेकर आते हैं। किसान और चारों बेटे पैसे और सोने को लेने के लिए खेत में जाते हैं। वहां जाने के बाद बहुत बड़ा खेत देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि उनके पिताजी ने पैसे कहाँ छुपाए हैं। तो वह सोचते हैं कि क्यों ना हम सारे खेत की खुदाई करके सोना निकालें। वह ऐसा सोचकर सारे खेत की खुदाई कर देते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। जब वे सभी शाम को घर वापस आते हैं तो अपने पिता से कहते हैं कि तुमने हमें झूठ बोला है, हमें तो ज़मीन में कहीं भी पैसे नहीं मिले। तो उसका पिताजी कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि मेरे पास कुछ मंत्र वाले बीज हैं। खेत बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं भी भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ पर खजाना छुपाया है। इसलिए तुम इन जादुई बीजों को खेत में अच्छी तरह से बो दो। जिस जगह खजाना होगा वहाँ पर सोने की फसल नहीं हुई, बल्कि पूरे खेत में गेहूं की फसल उगी है। चारों बेटे अपने पिताजी के पास जाकर पूछते हैं कि यहाँ पर तो सारी जगह पर फसल है, लेकिन सोने की फसल तो कहीं भी नहीं है। तो उसके पिताजी ने कहा कि जो फसल तुम देख रहे हो बेटा, यही सोना है। हम इस फसल को काट कर बाज़ार में बेच आएंगे और उससे हम अपने लिए भोजन, सोना, पैसे और खजाना बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं। ऐसा सुनकर उसके बेटों को बहुत दुख हुआ।
उनको अपनी गलती का पछतावा हुआ और वह सारी फसल को काट कर बाज़ार में बेचकर आ जाते हैं और उसके बदले में पैसे ले आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, तभी हमारे पास पैसे आएंगे, सोना चांदी आएगा। तो दोस्तों, कभी भी हमें पड़े पड़े यह नहीं सोचना चाहिए कि पैसे ऐसे ही ऊपर से आकर के गिर जाएंगे। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेहनत करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। मेहनत का फल हमें भगवान ज़रूर देता है। भगवान भी हमें तभी देता है जब हम मेहनत करते हैं। हमें हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।